भूगर्भ दिवाली उत्सव। एक गांव में राजा, रवि और रघु नाम के 3 दोस्त रहा करते थे। एक दिन वे तीनों स्कूल जाते हुए बातें कर रहे थे। सुनो दोस्तों, परसों दिवाली है, क्या करने का सोचा है? मेरी तो सारी तैयारी हो चुकी है। कल पापा ने नए कपड़े लाए और कल जाकर वे फटाके भी ले आएंगे। हम सब खूब मस्ती करेंगे। हाँ, मैं भी अनार, भूचक्र और रॉकेट सब लाऊंगा। हम सब मिलकर मस्ती करेंगे। सही कहा, हमें ये दिवाली हमेशा याद रह जानी चाहिए। और हाँ, हम ही नहीं, कॉलोनी में सारे बच्चे भी हमारे साथ एंजॉय करेंगे। सही कहा, ये बात हमें सभी को बतानी चाहिए। कहते हुए तीनों बड़ी उत्साह से बात करते हुए स्कूल पहुंचते हैं। स्कूल तो चले जाते हैं, पर टीचर की कहीं बातों पर किसी का ध्यान नहीं होता। सभी के दिमाग में बस दिवाली को लेकर उत्साह भरा होता है। इसी वजह से शाम को घर वापस लौटते समय भी तीनों इसी विषय पर बात कर रहे होते हैं। दोस्तों, आज मेरे दिमाग में कुछ नहीं गया। मेरा सारा ध्यान बस दिवाली सेलिब्रेशन की सोच में ही डूबा हुआ था। हाँ यार, सच कहा, मेरा भी हाल कुछ ऐसा ही था। हम आज ही शाम में फटाके लेने चलते हैं। हाँ, वरना सब खत्म हो जाएगा। कहकर सभी घर चले जाते हैं। घर पहुंचकर बड़ी जल्दी से तैयार होकर अपने माता पिता से पैसे लेकर फटाके खरीदने के लिए बड़ी उत्साह से फटाकों की दुकान पर पहुंच जाते हैं। भैया, मुझे अनार देना जरा। भाई, मुझे रॉकेट दे दो ना। और भैया, मुझे फुलझड़ी। कहते हुए उत्साह में खरीदने लगे। देखो बच्चों, फटाके सभी को मिलेंगे, एक के बाद एक। सब्र रखो, शोर मत करो। कहते हुए उस दुकान वाले ने सभी को फटाके देकर भेज दिया। फटाके लेकर सभी बच्चे बड़ी उत्साह से खुशी खुशी वहाँ से घर चले जाते हैं। उस रात तीनों अपने सपने में भी बस यही सोच रहे होते हैं। अगले दिन स्कूल के लिए तैयार होकर जब वे तीनों जा रहे होते हैं, तभी उस एरिया के कॉर्पोरेटर वहाँ आते हैं। देखिए, कल दिवाली का पर्व है, पर मैं विनती करता हूँ कि कोई फटाके न जलाए। अपने एरिया में केमिकल फैक्ट्री का निर्माण हो रहा है। गलती से भी कोई फटाका गिरा तो सबकी जान को खतरा हो सकता है। ऐसा कहकर सबको आगाह करते हैं। यह सुनकर सारे बच्चे बहुत उदास हो जाते हैं। क्या यार, हमने कितनी प्लानिंग की, पर ये क्या हो गया? क्या कहूँ दोस्त, आज सुबह मैंने जैसे ही सबसे पहले मेरे दादाजी का चेहरा देखा, मुझे लगा है कि कुछ ऐसा ही होगा। इस साल हमारी किस्मत में एंजॉय करना नहीं लिखा। अच्छी फलती फूलती जमीन को नष्ट करके फैक्ट्री बना रहे हैं, और साथ में अपनी खुशियों को हमें त्याग भी करना पड़ रहा है। हाँ, पर हमें यह भी सोचना चाहिए कि उस फैक्ट्री में कुछ ऐसा ना हो जिससे हमें खतरा हो। हाँ, सही कहा। कहते हुए उदास होकर बात कर रहे होते हैं, तभी रघु को कुछ सूझता है। यारो सुनो, मुझे एक आइडिया आया है। कैसा आइडिया? यहाँ जमीन पर पटाखे जलाने पर धुआं जो निकलेगा, उससे फैक्ट्री को प्रॉब्लम होगी ना। अगर हम अंडरग्राउंड में सेलिब्रेशन कर ले तो? अंडरग्राउंड में? पर वो कैसे? मेरे पापा अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इसलिए हम वहाँ सेलिब्रेट कर सकते हैं। पर क्या तेरे पापा मानेंगे? वह सब तुम मुझ पर छोड़ दो। कहता है। इस पर सभी मान जाते हैं। सभी बच्चों को भी अपना यह प्लान बताने की सोचते हैं। उसी शाम सभी बच्चों को उन्होंने अपना प्लान बताया और सभी बच्चों ने इस पर हाँ कहा। अगले दिन सभी रेडी हो जाते हैं। सभी मिलकर अपने फटाकों के साथ अंडरग्राउंड वाले घर पहुंचते हैं। अंडरग्राउंड वाला घर देखकर सभी बच्चे बहुत खुश हो जाते हैं। सभी बच्चों ने अपने लाए हुए फटाके फोड़कर मस्ती करते हुए बड़े आनंद से अपना समय बिताया। इसी तरह सभी बच्चों ने सारे फटाके जलाकर खुशी मनाई। अगले दिन रघु के पापा जब अंडरग्राउंड कंस्ट्रक्शन साइट पहुँचे, तो उन्होंने वहाँ बहुत सारे जले पड़े फटाके देखे और वह तुरंत समझ गए और रघु के दोस्तों को अपने पास बुलाया। रघु, कल रात तुमने अपने दोस्तों के साथ अंडरग्राउंड वाले घर में दिवाली सेलिब्रेट किया, है ना? रघु घबराते हुए,
हाँ पापा, पर मैं ऐसा फिर कभी नहीं करूँगा, मुझे माफ कर दो। कहकर रोने लगा। उस पर रघु के पापा ने पास लेते हुए कहा, देखो बेटा, मैंने तुम्हें डांटने के लिए नहीं बुलाया। एक बात अच्छी है कि तुम सबने एंजॉय किया, पर किसी को वहाँ कुछ हो जाता तो सोचो क्या हाल होता हम सबका। और मान लो अगर तुम सब वहाँ से लौट ना पाते तो कितना अनर्थ हो जाता। इसीलिए फिर कभी मुझे बताए बिना वहाँ मत जाना, और अगर तुम्हें कभी जाना हो तो मैं ले चलूँगा तुम सबको, ठीक है? ठीक है पापा, हम फिर कभी ऐसा नहीं करेंगे। यह सुनकर रघु के पापा बहुत प्रसन्न होते हैं। उस दिन के बाद रघु और उसके दोस्तों ने यह तय किया कि वे किसी को बताए बिना अंडरग्राउंड वाले घर नहीं जाएंगे।